तो नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम लेके आ गए हैं एक नया वीडियो जिसमें मैं सिखाऊंगी कि आपको केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाने हैं। वैलेंसी वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको वैलेंसी इतनी अच्छे से सिखाई है, जिसमें आपने भर भर के कमेंट में बोला है मुझे कि ये बहुत अच्छी ट्रिक है, और फिर कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि हमें केमिकल फॉर्मूले बनाना भी सिखाइए, बैलेंस करना भी सिखाइए। तो आज हम इस वीडियो में केमिकल फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे, कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं। और उससे पहले के कई सारे स्टूडेंट का ये भी मैसेज था कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर में कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे फॉर्मूले बनाएं, कैसे बैलेंस करें। तो सबसे पहले सिंपल रोड मैप है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला और इक्वेशन वाला चैप्टर करना है तो सबसे पहले 20 तक आपको एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए, मिनिमम 20 तक। वैसे 10th में 30 तक भी आप लर्न कर सकते हैं, बट अगर नहीं होता तो आप पहले एलिमेंट्स 20 एटलीस्ट 20 तक याद कीजिए। देन उसके बाद आप वैलेंसीज याद कीजिए। 20 वाले एलिमेंट्स की ही पहले वैलेंसी याद कीजिए, फिर आपको 20 वाले एलिमेंट्स तक का हो जाएगा आराम से। फिर उसके बाद मेरी ये वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने सारी वैलेंसीज को इतने अच्छे समझाया है जितना आपको अच्छे से रट हो जाए। इतनी अच्छी ट्रिक्स के साथ मैंने बताया जिससे आपको पसंद भी आएगी और आपको इजीली मेमोराइज करने में हेल्प भी मिलेगी। तो इस वजह से इसको आप जरूर देखने। देन आप जब ये कर लो वैलेंसी के बाद, देन आपको आना है इस वीडियो पे। इस वीडियो में मैं आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर वैलेंसी लिख दी है जैसे आपने देख रखा है, क्योंकि कुछ बच्चों को वैलेंसी याद नहीं है। इस वजह से मैंने साइड में लिख दी है कि जब हम केमिकल फॉर्मूले बनाएं तो उनको ढूंढना ना पड़े कि इसकी वैलेंसी क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है। इसलिए मैंने सारी वैलेंसी यहाँ पे लिख दी है। बस इसके अंदर कौन सी वैलेंसीज नहीं है, इसके अंदर 1 से लेकर 20 तक की एलिमेंट की वैलेंसी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट सबको याद होगा। उसके अलावा जितनी भी 10th में है उसमें ये है, ठीक है। तो वैलेंसी की वीडियो आप देख लीजिए अगर आपको वैलेंसी याद करने में दिक्कत हो रही है। देन हम ये वाली वीडियो पे आना है आपको केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जैसे अगर आपने एक बार वैलेंसी याद कर ली, उनके सिंबल से याद कर ली, तो देन आपसे पूछा जाएगा लेड नाइट्रेट बनाइए, बेरियम क्लोराइड बनाइए, सोडियम सल्फेट बनाइए। तो इतने बड़े बड़े भयंकर फॉर्मूले हम कैसे बनाएं, तो वो मैं आज इस वीडियो में सिखाऊंगी। जब आपको ये फॉर्मूले बनाने आ जाए फिर हम जाएंगे इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस में कैसे चेंज करना है। जैसे अगर आपको स्टेटमेंट दे रखा हो जैसे जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, देन इसको आप कैसे इक्वेशन में लिखोगे ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होने वाला है बैलेंस का, कि उन्हीं इक्वेशन से हमने इक्वेशन बना ली, देन अब उनको बैलेंस कैसे करना है, तो ये हम सीखेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। इसीलिए आपको परफेक्ट रोड मैप फॉलो करना है केमिस्ट्री में। अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से करना है तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर की आप पूरी 10th में देख लीजिए, सब में रिएक्शन भर के हैं। इसीलिए आपको 2 चीज तो मेनली आनी चाहिए, सबसे पहले वैलेंसी, फिर उसके बाद फॉर्मूला मेकिंग। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आपकी सेट हो गई, देन आप कोई सी भी रिएक्शन को इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। फिर आपको कोई भी कुछ भी एलिमेंट देगा, कंपाउंड देगा, तो आप इजीली उन्हें बना पाओगे। तो सबसे पहले वैलेंसी आपको लर्न करनी है और एलिमेंट्स नेम तो आपको करने ही करने 20 तक। फिर देन उसके बाद आपको फॉर्मूला मेकिंग सीखनी है। देन उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में बदलना सीखना है। देन फाइनली आपको बैलेंस करना सीखना है। तब जाकर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि याद करने वाली चीज तो बाद में आती है कि हम रिएक्शंस को याद करनी है, वो तो रटने वाली चीज है, वो आराम से हो जाएगा आपका। लेकिन उससे पहले आप कम से कम अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाइए। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे आपको फॉलो करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि पहले क्या करें, केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाएं, वैलेंसी कैसे याद करें। तो वैलेंसी का मैंने आपको बता दिया, आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें ऑलरेडी कई सारे बच्चों को पसंद आया है। और केमिकल फॉर्मूला मैं यहाँ से बताऊंगी आपको, और उसके बाद हम बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखवाऊं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए। यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की एलिमेंट की वैलेंसीज नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा पहला सबसे इजी, सबको ऑलमोस्ट आता ही होगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो अब फॉर्मूला कैसे बनाना है। लेट सपोज अगर आपको ये दे रखा है, अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। तो सोडियम सबसे पहले आपको देखना है कि पहले कौन है सोडियम, तो पहले Na, फिर देन क्लोराइड। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्लोरीन और क्लोराइड दोनों एक ही होते हैं। जब क्लोरीन आयन बन जाता है तो क्लोराइड हो जाता है, ऑक्सीजन आयन बन जाता है तो ऑक्साइड हो जाता है। आपने सुना होगा कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तो वो ऑक्सीजन ही होता है, लेकिन फॉर्मूला में बनाते समय वो आयंस बन जाते हैं, तो आयंस का नाम चेंज हो जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड, जबकि सल्फाइड जो है वो सल्फर ही है। ऐसे ही नाइट्राइड, जबकि नाइट्राइड जो है वो नाइट्रोजन ही है। इसीलिए ये सारी चीजें याद रखना, और आपको करते करते भी आ जाएंगी। तो सोडियम और एक क्लोरीन, अब हमें पता है सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। देन आपको करना क्या है, सिर्फ इसकी वैलेंसी इस पे लगा देनी है, क्लोरीन की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे लिखना है, सोडियम की वैलेंसी सोडियम की, फिर आपको क्रॉस कर देना है जैसे आप मैथ्स में करते हो। नीचे वाला 1 जो होगा वो क्लोरीन वाला 1 होगा, वो इस पे जाएगा Na पे, और
और इसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन पे जाएगी इस तरीके से। लेकिन हमने कभी N1 Na1 Cl1 सुना है? नहीं, क्योंकि हम वंस को लिखते नहीं है। बाकी सारे 2 3 4 जितने भी आएंगे वो लिखेंगे, लेकिन हम N को नहीं लिखते। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है इसको बनाने की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोबारा से, मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, अभी हम सिर्फ इजी करेंगे जिसमें एक ही 2 एलिमेंट होंगे सिर्फ। अभी मैं इन पे तो पॉली एटॉमिक्स पे नहीं जा रही मैं, अभी मैं सिर्फ सिंगल वाले बता रही हूँ। जैसे एल्यूमिनियम, क्लोरीन का अभी मैंने क्लोराइड का बताया क्लोरीन। अच्छा, एल्यूमिनियम की +3 होती है, क्लोरीन की -1। अब दोबारा से क्रॉस करो, 1 इस पे जाएगा Al1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इस पे चला जाएगा AlCl3। तो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये बन गया। नेक्स्ट ऐसे ही हम और करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, अब मैंने अभी भी बताया क्लोरीन क्लोराइड बन जाता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड बन जाता है, तो कैल्शियम Ca और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा O। कैल्शियम की वैलेंसी +2 और ये -2। अब दोनों की ये है। अब इसमें एक चीज समझना कि इसे मैच की तरह लो। अगर आपकी वैलेंसी कट रही है, जैसे एक दूसरे को काट रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो उन्हें कैंसिल कर दो। जैसे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे भी क्या बचा 1, तो 1 गया इस पे, तो अब 2 नहीं बचे, अब बचे हैं 1, तो 1 गया इस पे Ca1 ओ, और ये वाला 1 भी इस पे जाएगा O1, तो मतलब हम ये तो लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला बन जाएगा CaO। ऐसे ही अगर मैं एक और लिखूं जरा, तो ये हो जाएगा हमारा जैसे सोडियम, चलो मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे देखो Mg हम यहाँ लेंगे, इसकी वैलेंसी +2, ऑक्सीजन -2। अब अगेन कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ -1, तो क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा MgO, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इतना सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको जो भी एलिमेंट जो भी पहले दे रखा है उसको पहले लिख देना है, सोडियम सोडियम, क्लोरीन क्लोरीन, फिर उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिखनी है, यानी कि सोडियम की +1 और क्लोरीन की -1, फिर उनको क्रॉस करना है, यानी कि क्लोरीन वाली वैलेंसी आपको सोडियम पे लगा देनी है और सोडियम वाली वैलेंसी आपको क्लोरीन पे लगा देनी है। सिंपल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 4 करना सिखाए हैं। अब मैं आपको और दे रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ करो, जब तक इसे नोट करो जल्दी से। तो अब आपको स्क्रीन पर और भी ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो चलो इन्हें भी बनाओ जल्दी से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरे बनाने से पहले आपको बना देने हैं। एल्यूमिनियम Al, जिसको नहीं आया वो अगेन देखो, एल्यूमिनियम का Al ऑक्साइड का यानी कि O, इसकी वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी -2। फिर आपको करना है क्रॉस, इसका इधर जाएगा तो Al2 और 3 इधर जाएगा तो O3, Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देन जिंक क्लोराइड। अब जिंक जो है वो 1 से लेकर 20 के बीच में नहीं आता, जब से हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम 1 से लेकर 20 के बीच में आता था, लेकिन जिंक नहीं आता, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो जिंक आपका कहाँ है, ये रहा। तो जिंक की वैलेंसी है +2, है ना, तो +2 जिंक की वैलेंसी हो गई। क्लोरीन हो जाएगा -1, जैसे कि हमने और उसमें लगाया था। अब सिंपल आपको कर देना है क्रॉस, 1 इस पे जाएगा Zn पे, 1 तो हम लिखते नहीं है, 2 इस पे जाएगा ZnCl2 पे, इस तरीके से सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड आयोडाइड, जो कि आपने बहुत बार सुन लिया होगा ऑलरेडी इस चैप्टर में। तो लेड हमारा क्या हो जाएगा, लेड हमारा हो जाएगा ये रहा Pb, और आयोडाइड क्या हो जाएगा, आयोडाइड आई ही होता है, यहाँ पर लिखा भी है आयोडीन, जिसे हम आयोडाइड बोल देते हैं, ठीक है। इसकी वैलेंसी होती है +2, जैसे तुम देख सकते हो +2, और इसकी वैलेंसी होती है -1, और क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 इस पे आ जाएगा, Pb1 1 हम लगाते नहीं है, 2 इस पे आ जाएगा PbI2। तो आपको समझ नजर आ ही रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है वैलेंसी और दूसरा सिंबल्स। सिंबल्स को ऐसे मत लेना कि अरे कोई बात नहीं, तो ऐसे होते रहेंगे, नहीं। जब तक आपको सिंबल नहीं पता होगा तो आप कैसे लिखोगे कि लेड को Pb बोलते हैं, आयोडीन को आई बोलते हैं, क्योंकि विदाउट सिंबल और वैलेंसी तो केमिकल फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, बनेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए और सिंबल्स भी आप अच्छे से रट लीजिए। नेक्स्ट है आयरन सेकेंड ऑक्साइड क्लोराइड। अब ये आयरन सेकेंड है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आयरन सेकेंड है, ये तो आयरन सेकेंड है, एक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आयरन थर्ड, तो 2 आयरन आपको दिख गए हैं। तो आयरन सेकेंड हमारा ये है जिसमें आपको लगाओगे +2 वैलेंसी, जिसमें आप लगाओगे +2 वैलेंसी, और ये आयरन थर्ड है जिसमें आप लगाओगे +3 वैलेंसी। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो Fe और क्लोरीन का क्लोराइड, तो इसकी हमें पता है कि सेकेंड आयरन बोला है तो +2, ये -1, क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा ये 1 इस पे Fe और ये इस पे ये, तो
ये हमारा फॉर्मूला बन गया, आयरन सेकंड क्लोराइड का फॉर्मूला बना है। तो अभी हम सिंगल एटम्स में डील कर रहे हैं, तो अब हम करेंगे थोड़े पॉलीएटॉमिक्स में, यानी कि अब इनको कैसे लिखना है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हो दोबारा से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। तो अब हम चलते हैं पॉलीएटॉमिक्स पे। तो अभी आप ये नोट कर लो, एंड में आपको होमवर्क भी मिलेगा। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूले होने वाले हैं पॉलीएटॉमिक्स के लिए, यानी कि जिसमें हमारा एक मोनोएटॉमिक होगा, यानी कि सिंपल एल्यूमिनियम, और देन सल्फेट। सल्फेट आपको कहाँ दिख रहा है? सल्फेट हमें दिख रहा है ये SO4, इसमें 2 एटम आ गए, तो इनको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। तो अब इनके फॉर्मूले हम बनाना सीखेंगे। अभी हमने सिंपल सीख लिया, अब इसकी बारी है। तो एल्यूमिनियम सेम है, प्रोसेस सब में सेम ही रहता है, ठीक है, बस एलिमेंट के सिंबल ही तो चेंज हो जाते हैं। एल्यूमिनियम का +3, सल्फेट का आपको दिखाई दे रहा होगा -2 आपको ऐसे करना है, और आपको कर देना है क्रॉस। अब 2 इस पे चला जाएगा एल्यूमिनियम पे। अब कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि SO4 ये तो समझ जाते हैं कि इसकी वैलेंसी इस पे जाएगी, इसकी वैलेंसी इस पे जाएगी, तो अब ये 3, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको 3 किसके लिए, अच्छा ये बताओ कि 3 किस चीज के लिए जा रहा है? ये पूरा सल्फेट के लिए जा रहा है। 3 जो है वो पूरे सल्फेट के लिए डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब आपका फॉर्मूला सही होगा, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा 3 है वो हमारा ऑक्सीजन के लिए भी है, और 3 जो है वो हमारा सल्फर के लिए भी है। तो ये सल्फर और ऑक्सीजन ही दोनों ने मिलाकर सल्फेट बना लिया है, तो ये 3 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी है और सल्फर के लिए भी है। ओके, तो इस गलती को आप मत करना, ब्रैकेट जरूर पुट करना जहां पर हो सके। ऐसे ही हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4, अगेन बेरियम की जो वैलेंसी होगी, कहाँ है बेरियम, ये रहा, Ba+2। ओके, तो सल्फेट को मैं लिख देती ढंग से +2, इसकी -2। अब 2 मत कर देना, अभी भी सिखाया है कि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 बचा और 1 बचा। अब 1 बन जाएगा, 1 इस पे जाएगा तो Ba, और ये आ जाएगा तो SO4। अब मैंने 1 ऐसे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 1 लगाते ही नहीं है, इसलिए ब्रैकेट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है ऐसे। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा BaSO4। नेक्स्ट चलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एंड देन कार्बोनेट। सोडियम है +1, कार्बोनेट ये रहा, कार्बोनेट -2, तो -2 हो गया। तो हमें सिंपल है, 2 इस पे चला जाएगा Na2, और 1 इस पे जाएगा, और इसमें भी 1 पूरे के लिए जा रहा है, लेकिन 1 हम लगाते नहीं है, तो सिंपल Na2CO3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, यहाँ पर हमारा जिंक और देन कार्बोनेट CO3। अब इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो +1 बचा और -1 बचा, तो सिंपल हो जाएगा ZnCO3। हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो इतना सिंपल था, इसमें घबराने वाली बात नहीं। कई सारे बच्चे इतना घबराते हैं कि हमें फॉर्मूले बनाने नहीं आ रहे, तो इसमें सिंपल प्रोसेस है, बस आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए और सिंबल पता होने चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी सारा सब कुछ सेम ही रहता है। ओके, इनको नोट करो, फिर मैं और देती हूँ, उनको ट्राई करना आप लोग। तो अब मैंने आपके सामने ये फॉर्मूले लिखे हैं, तो आप पहले इनको जल्दी जल्दी बनाइए, और मैं भी बनाती, फिर आप चेक करना कि सही है नहीं। अमोनियम NH4 आपको दिख रहा है, और वैलेंसी है +1, कुछ नहीं लिखा रहता तो वैलेंसी +1 हो जाती है। ओके, देन है हाइड्रोक्साइड OH यानी कि -1 +1, तो क्रॉस हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा NH4OH। नेक्स्ट हो जाएगा कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम एंड फोस्फेट PO4, फोस्फेट ये रहा PO4 3 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, और कैल्शियम की हमें पता है +2 होती है, 1 से लेकर 20 के बीच में लाई करता है। क्रॉस करेंगे, 3 वैलेंसी इस पे जाएगी Ca3 एंड PO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि अब ये 2 पूरे के लिए जा रहा है। ओके, पूरे के लिए, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CaPO4 का होल ट्वाइस, इस तरीके से, और ये 3 इस पे। ओके, तो ये, और बाकी का 2 आप होमवर्क में करना और मुझे कमेंट करना कि क्या आंसर हो सकता है इनका, ठीक है। और अब हम चलते हैं कि केमिकल, अगर आपको स्टेटमेंट दे रखा हो तो आप केमिकल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप पहले से होमवर्क को नोट कर लीजिए, फिर मैं उस स्टेटमेंट को लिखूंगी, देन हम इक्वेशन बनाएंगे। तो अब हम आ गए केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनाने पे। तो मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस लिख दी हैं, और केमिकल इक्वेशन हमें बनानी है। डिफरेंस आपको पता होगा, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हम लैंग्वेज फॉर्म में आपको रिएक्शन देते हैं, लेकिन केमिकल इक्वेशन में इसी
लैंग्वेज को हम सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं और एक प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी होती है और आपको उनसे इक्वेशन बनानी पड़ती है, ऐसी सेम हम यहाँ पर केमिस्ट्री में करेंगे। तो उन फॉर्मूलों का अब हम फॉर्मूला बनाना सीख गए हैं, तो उसकी नॉलेज से हम अब इस रिएक्शंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले आयरन, तो आयरन हमें पता है Fe, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Fe किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट वर्ड आ जाए, एड वर्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे आयरन एड विथ कॉपर सल्फेट या फिर आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, तो इट मीन्स दे आर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को याद होगा, मे भी नहीं हो सकता। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो याद रखना कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होता है। और क्योंकि हमारे पास कॉपर 2 है तो आप पूछोगे कि दीदी कौन सा कॉपर लगाएंगे हम, तो याद रखना कॉपर सल्फेट के अंदर दूसरा कॉपर ही लगता है, फर्स्ट कॉपर नहीं लगता। दूसरा कॉपर लगेगा +2 और इसकी -2 होती है, क्रॉस होगा तो दोनों से दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 1 बचेगा, तो CuSO4 आएगा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा CuSO4। अब गिव्स टू, उन्होंने क्या बोला, टू फॉर्म हो जाए या फिर गिव्स टू हो जाए, उसका मतलब होता है ये साइन, ओके, यानी कि रिएक्टेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और देन वी विल मूव ऑन प्रोडक्ट्स। तो देन क्या बन रहा है, आयरन सल्फेट बन रहा है, तो मतलब आयरन सल्फेट एंड कॉपर अकेला रह गया, तो कॉपर अकेला रह गया तो Cu, और आयरन सल्फेट, क्योंकि कॉपर हट गया तो आयरन और सल्फेट की मदद से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो आयरन Fe और सल्फेट SO4, अगेन -2। अब आयरन का कौन सा यूज करना है, सेकंड और थर्ड, तो फेरस सल्फेट में भी आयरन दूसरा यूज होता है, ये वाला, ओके। तो 2 + 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1, ये आ गया FeSO4, तो यहाँ बन गया FeSO4। तो मतलब हम यहाँ नॉर्मल लिख देंगे, फिर देन आप इनके नीचे नेम लिख सकते हो, आयरन, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जो कि आपको दे रखा है, यानी कि आयरन सल्फेट भी होता है इसका नाम, और कॉपर, सिंपल है। तो बस आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, रिएक्शंस मिनटों में हो जाएगी, चुटकियों में। देन लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपने पढ़ ली होगी, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, जैसे बेरियम हुआ और क्लोरीन, +2 -1, तो क्रॉस कर देंगे तो 1 इधर और Cl2 क्लोरीन उधर, तो बेरियम क्लोराइड बन गया यहाँ BaCl2 प्लस, यानी कि रिएक्ट विद, मैंने अभी बताया ऐड विद, रिएक्ट विद, तो मतलब उसके साथ किसी के साथ ऐड हो रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ हो रहा है। अगर सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओगे तो सोडियम Na सल्फेट SO4, सोडियम की +1, सल्फेट की हमें पता है -2, तो क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा Na2, इस पे जाएगा 2 SO4, 1 हम पूरे पे लगाएंगे नहीं क्योंकि 1 हम लगाते नहीं है, तो Na2 SO4। अब क्या बन रहा है, 2 फॉर्म या फिर गिव्स टू, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, Ba, सल्फेट क्या होता है SO4, +2 -2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा BaSO4 नॉर्मल, तो हमारा हो जाएगा BaSO4। और सोडियम क्लोराइड हमें पता है NaCl, सिंपल हो जाएगा NaCl। यहाँ हमने ये रिएक्शंस को इक्वेशंस में चेंज कर दिया है, तो इतना सिंपल है इसे करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कि कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं और कैसे रिएक्शन से इक्वेशन बनाई जाती है। और बैलेंस का वीडियो आप पहले ही मैंने आपके लिए बना दिया है, तो उसे आप चेक कर लेना। और इसके बाद जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे उसे बैलेंस करना है अच्छे से, ताकि आप बड़ी से बड़ी रिएक्शंस को भी आप इजीली बना सको, इजीली उन्हें बैलेंस कर सको। जैसे कि आज हमने सीखा कि बड़े से बड़े फॉर्मुलेस को हम कैसे बना सकते हैं, तो वो हम ऐसे बना सकते हैं। तो मैंने जो होमवर्क दिया उसका आंसर कमेंट में जरूर मुझे बता देना, और मुझे ये भी बताना है कि आपको किस चीज़ में अभी दिक्कत हो रही है, और अगर आपको ऐसी चीज़ें अभी और चाहिए जिसमें हम रिएक्शन को इक्वेशन में बदलें, तो उसका अगर आपको अलग वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताना। और वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे रिएक्शंस को बैलेंस। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।